मैं आपके लिए अभी अच्छा सा नाश्ता बना के लाती हूँ। अभी तुम गए भी नहीं यहाँ से, इतनी तब्दीली कैसे? अभी तो आप देखते जाएं, वहाँ जाके ना एक नई अलिशबा आपको नजर आएगी। ऐसे जवान जहान औलाद बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चली जाए, तकलीफ तो होती है। जिन कदमों से आए हो उन्हीं कदमों से वापस चले आओ। इस घर में अब तुम लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। कौन है तू और यहाँ मेरी बीवी के साथ बैठ के क्या कर रहा है? अब छुपाने का क्या फायदा होता? बता दो इसको कि हम कभी कभी बाहर मिलते हैं। क्या पूछूं? हाथ से मार दूंगा मैं तुझे। जो हरकत तुमने आज की है ना, उसके बाद अपने घर में तो क्या, अपनी जिंदगी में नहीं रखूंगा मैं तुम्हें। तुम ये बताओ, तुमने सारा एग्रीमेंट वगैरह तो कर लिया ना? कौन सा एग्रीमेंट? यार तुमने रकम लगाई है तो कागजी कार्रवाई पूरी की कि नहीं? हाँ वो मसला नहीं है, वो हो जाएगा। है मसला नहीं हो जाएगा क्या मतलब? देखो हमारे मजहब में भी ये है कि जब पैसे का लेन देन करो तो उसको लिख लिया करो। ए अब्बा, बचपन का दोस्त है मेरा साथ, अभी मैं क्या उससे एग्रीमेंट करूं? जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ सगा सगे का नहीं होता, ये तो फिर दोस्त है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, साद ऐसा बंदा नहीं है। बेकार बातें मत करो, जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो, बहस मत किया करो। तो आप अपने अबू से हिस्सा मांग लो। क्या? हाँ तो और क्या, इतने बड़े घर से ऐसे ही दस्तबरदार हो जाएंगे। फजूल बातें ना अपने पास रखो। अच्छा चले हिस्सा नहीं, आप कुछ पैसे तो मांग ही सकते हैं ना। मैं भी अपने अबू से बात करती हूँ, आखिर उन्होंने मुंतहा को भी तो इतनी बड़ी रकम दी है। तुम्हें वो जहेज दे चुके हैं। सारी फजूल चीजें थी, छोड़े आप। मैं उनको कहती हूँ कि मेरा हिस्सा मुझे दे, बल्कि एक काम करें ना, आप यहीं से गाड़ी घुमाए, हम अभी चलते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं किसी भी फजूल बात में ना तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो साथ मांग कौन रहा है, बात मैं खुद कर लूंगी, आप बस चलें। ये ना हो कि इतना अच्छा पार्टनर फिर हमारे हाथ से ही निकल जाए। अगर तुमने बात करनी है तो फिर तुम ही करना। मैं उनके सामने ऐसे जाहिर करूंगा जैसे मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि कम से कम मैं उनकी नजरों में शर्मिंदा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, मैं बात कर लूंगी, आप चले। अब्बू हम लोग ना अलग घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अलग अलग घर मतलब? मैं समझा नहीं। हमने ना एक अपार्टमेंट देखा, इतना प्यारा है, मैं आपको क्या बताऊं। काश कि हम उसे खरीद सकते। चले अभी हम रेंट पे ले रहे हैं, खरीद भी लेंगे एक दिन इंशाल्लाह। या सर, क्या कह रही है? अंकल, इसकी यही ख्वाहिश थी कि हम लोग अलग घर में रहें। लेकिन गिनती के तो लोग हैं घर में, और माँ बाप की इकलौती औलाद हो तो माँ बाप को क्यों छोड़ोगे? आपको क्या प्रॉब्लम है अम्मी? खुद तो आपको ससुराल नहीं मिली थी ना, पूरी जिंदगी सुकून से आराम से गुजारी आपने। खुद से पूछे कितना मुश्किल होता है, सुबह शाम तंज, लड़ाइयाँ, झगड़े, इतना मुश्किल होता है ये सब बर्दाश्त कर। ये लड़ाई झगड़े ऊंट नीच हर एक घर में होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि घर छोड़ के चले जाओ। और इस उम्र में माँ बाप को तन्हा छोड़ना यासिर। तन्हा कहाँ है? उस घर में इतने सारे लोग हैं। लेकिन उनका बेटा तो एक ही है ना। क्या आप लोगों को टेंशन क्या है? बेटे हमसे पूछो, अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। तुम्हारे बाबा दफ्तर चले जाते हैं तो बौखलाई फिरती है, घर की दीवारें काटने को दौड़ती हैं। बेटा होता तो हमारा सहारा बनता, और तुम एक माँ बाप से उनका सहारा छीन रही हो। मैं ना अपना फैसला कर चुकी हूँ, और आप जानती हैं एक बार फैसला कर लूँ ना तो उससे पीछे नहीं हटती मैं। चले मैं तैयार हूँ। यासिर आप सीधी सीधी वो बात क्यों नहीं करते जो हम करने आए हैं? अबू, कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मेरे पास बस इतने ही पैसे जिससे मैं घर का ज़रूरी का सामान ले सकूं। एडवांस के पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तो जिसको अलग घर का शौक है, ये बंदोबस्त करे ना पैसों का। मेरे अम्मी अबू ने ना ऑलरेडी लाखों का जहेज दिया है, अब कुछ जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। हमने अपने फराइज बखूबी निभाए हैं, पाल पोस के बड़ा किया है इसको,
पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि आज तुम इसे यहां से लेके जा रही हो। अरे इन्हें कहाँ नजर आती हैं ये बातें। इन्हें क्या पता कि माँ बाप कितनी मेहनतों से इनकी परवरिश करते हैं। जरा से बड़े होते नहीं कि ऊंची उड़ान उड़ने लगते हैं। और नहीं तो क्या, आपने इसे भी अयान की तरह मामूली सी तालीम दिलाई होती ना, तो ये भी मुंतहा की तरह जगह जगह नौकरियां कर रही होती तो पता चल जाता इसको। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग हमें पैसे नहीं देंगे और हम पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे और यहीं रुक जाएंगे? अगर आप लोग ऐसा समझते हैं ना तो गलत फहमी है आप। खुदा के लिए मैं बात कर रहा हूँ ना उनसे। बोलने दो उसे, हमें भी तो पता चले कि क्या राय रखती है हमारे बारे में। भाईजान, पहले दिन ही इसकी जबान पकड़ी होती ना तो गज भर की ना होती आज। एक्चुअली अबू, मैं आपसे पैसे परमानेंटली नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ उधार मांग रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। कैसे लौटाओगे? तुम्हारी जेब में कुछ छोड़ेगी तब ना। खाने तुम बाहर खाते हो, घर के कामों के लिए तुमने मुलाजिम रखने और 70 अखराजात हैं। तुम तो 2 दिन में कलाश हो जाओगे। हाँ, कलाश होते हैं ना तो हो जाएंगे कलाश, लेकिन मुड़ के यहाँ नहीं आएंगे। मैं जा रही हूँ बाहर, आपको आना हो ना तो आ जाएगा, वरना गिड़गिड़ाते रहे अपने माँ बाप के सामने, फायदा कुछ नहीं होना। जरा इसकी जबान। कहाँ मेरे बेटे की किस्मत टूटी है जाकर। अयान, आपने अपने दोस्त को इनकार मत करें। अगर वो काबिल एतबार है तो बस बिस्मिल्लाह करें। तुम लोगों को तो ऐसा लगता है कि मैं पैसे बर्बाद ही कर दूंगा। हर वक्त तुम लोग मुझे ताने मारोगे, अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो बेइज्जत करोगे मुझे। मैं नहीं करता। क्यों होगा ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार। और मैं अब्बू से बात करूंगी, वो नहीं करेंगे ऐसा, आप फिक्र नहीं करें। अब्बा को तो लगता है इस दुनिया का सबसे नालायक तरीन इंसान उनका बेटा ही है। तुम लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, देख के कर रहा हूँ ना। अच्छी बात है कि आप कोई नया तजुर्बा नहीं कर रहे ना, कोई रिस्क नहीं ले रहे, पुराने ही किसी बिजनेस में पैसे लगा रहे, तो ये अच्छी बात है यार, हम आपके साथ हैं। अब्बा, मैं कुछ करना चाहता हूँ यार, तुम्हारे लिए, घर वालों के लिए। क्या करूँ? नहीं है मेरे पास एक्सपीरियंस, नहीं आता मुझे कोई काम। एक दोस्त है, उसके फादर की फैक्ट्री है, एक एस्टेब्लिश बिजनेस है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। अब्बा का काम भी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन तुम काम तो देखो, राशन की दुकान। नहीं यार, ऐसे नहीं कहें, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। बस हलाल तरीके से कहें तो अल्लाह ताला हर काम में बरकत डालते हैं। तुम्हारी सोच कितनी पॉजिटिव है। हाँ, तो पॉजिटिव सोचूंगी तो पॉजिटिव होगा ना यार। थोड़ी पॉजिटिविटी अपनी बहन में भी डाल दो। वक्त आने पे सीख जाएगी वो भी। बस ठीक है, अब हम इस बात पे कोई बहस नहीं करेंगे। आप भी अपना मूड अच्छा करें और बस बिस्मिल्लाह करें। अच्छा सुनिए, आप मुझे ऑफिस छोड़ दीजिएगा, मैं लेट हो रही हूँ। आप भी घर जाकर रेस्ट करें। चलो बस ये फिनिश कर लो, मैं चलता हूं। आपके शर्मिंदा होने से या माफी मांगने से क्या होगा? आप दोनों को उससे बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। अगर मेरी बेटी होती ना जिसकी जगह, इकलौती है, आप यकीन माने इससे जोरदार थप्पड़ मारती, दिमाग ठीक हो जाता उसका। अच्छा, थप्पड़ मारेंगी? जरा थप्पड़ मार के तो दिखाएं, मेरे मुंह पे आए ना। खड़ी हो, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे जरा। अलिशा, ये कौन सा तरीका है बात करने का? माफी मांगो अभी इनसे। मैं क्यों माफी मांगू अब्बू? आप देख नहीं रहे किस तरह बदतमीजी करी थी मुझसे? इस घर में ना सारा दिन मेरे साथ होता ही ये है। बड़ों से इस तरह बात करते हैं? तो बड़ों को भी चाहिए ना कि छोटों के मुंह ना लगा करें। देख लिया आपने कैसी जुबान है आप लोगों की बेटी की? अभी तो आपकी मौजूदगी का लिहाज कर गई। आप सोचे अकेले में क्या कुछ नहीं करती होगी। शेरी बहन, खुदा की कसम, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ इसकी तरफ से। अरे बस कर दें भाई साहब, आप तो बस ही कर दें। शर्मिंदा ही होते रहते हैं हर वक्त। अलिशा, बाबा है वो तुम्हारे, किस तरह बात करी हो तुम? क्यों?
तुम कौन होती हो मुझे टोकने वाली? बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी। कुछ गलत करोगी तो मैं तुम्हें टोकूंगी। तुम ना मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो, अपने काम से काम रखा करो जैसे मैं अपने काम से काम रखती हूँ। अरे बेटा छोड़ो ना तुम, ये अपने माँ बाप को खातिर में नहीं ला रही, तुम क्या चीज हो? सॉरी बाबा जान। तुम क्यों माफी मांग रही हो बेटा? शायद हमारी तरबियत में ही कोई कमी रह गई है। और मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूं, हाथ जोड़ के। मैं दिल से शर्मिंदा हूं अपनी बेटी की वजह से। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी ने बड़ी बेइज्जती करवा ली हमारी। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.